इस वक्त मोहाली से पुनीत परिंजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, जरा तस्वीरें भी दिखाएं, कैसा जश्न मन रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, परिवार क्या कह रहे हैं चैंपियंस टीम के। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अमनजोत का घर जो है वो दिखाऊं। यहाँ पर ये अमनजोत का घर है, काफी साधारण परिवार है और इसके जो अमनजोत के पिता हैं वो लकड़ी का काम करते हैं और यहाँ पर दादाजी बैठे हुए हैं, बुआ हैं उनके यहाँ पे। उनसे सबसे पहले बात करते हैं। काफी ज्यादा खुशी, क्योंकि जीत ना सिर्फ भारत की झोली में बल्कि परिवार के लिए भी काफी बड़ा उत्साह। काफी लंबे समय बाद एक महिला वर्ल्ड कप जीत के लाए हैं। 25 साल बाद 25 साल बताए हैं वर्ल्ड कप। बहुत खुशी हुई है उसको, बहुत खुशी। आप कैसे देख रहे हैं? आप तो काफी टाइम से देख रहे होंगे अमनजोत को। हाँ जी, हम इधर 6-7 साल हो गए, फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं हम। तो मैंने तो ये देखा है कि पापा और ये ना 2:30-3 बजे उठते थे रात को, और वो जहाँ पे ट्रेनिंग लेते थे वहाँ पे ये 3 बजे चले जाते थे। तो वो उस टाइम की मेहनत देख के आज पूरी उस मेहनत का फल मिल गया। पूरा स्ट्रगल किया बेटी के साथ, बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रगल किया है। भी कहता है, जो जहाँ जाती थी बीजी सबसे पहले आती है, मुझे आना पड़ता है, बीजी आ जाएगी, बारिश में भी आ जाती थी जी, सबसे पहले पहुंच जाती है। आप बुआ हैं उसके? छोटी बुआ, हाँ हाँ। अच्छा, क्या कोई खास ऐसा कुछ याद हो दिन जब वो छोटी थी, क्रिकेट खेलती थी? कहते हैं दादी से मैंने अभी बात की, कहते हैं वो मेरे पोता है, पोती नहीं है। हाँ, ग्राउंड में खेलती, बड़े बड़े लड़कों से खेलती थी। दादी ने भी ध्यान से रखना, सारे कहते बीजी ध्यान रखो, बड़े बड़े मुंडे ने खेड दी है। कहते कोई गल नहीं, खेडी जान दे, मैं बैठी हूँ और कोई कुछ नहीं कहता, खेडी जान। कांच भी तोड़े पड़ोसियों के या नहीं? कान में कांच भी तोड़े उन्होंने। आप पड़ोस में रहते हैं जी? मैं बिल्कुल साथ में रहता हूँ, साथ वाला घर है। घर तो नहीं, हम तो टेनेंट हैं। लेकिन जब हमें पता चला कि भी ऐसी लड़की यहाँ की है तो हमें तो बहुत खुशी हुई कि मैं कहा हम भी ऐसे पड़ोस में रह रहे हैं यहाँ पे, जहाँ की मतलब लड़की जो है वो। तो अमनजोत के परिवार और रिश्तेदारों को आपने सुना, अमनजोत का जिस तरह से प्रदर्शन रहा, टीम ने जिस तरह से अपना प्रदर्शन दिखाया और चैंपियन बनी, उसके बाद खुशी का माहौल तो हर तरफ ही है। टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनने के स्पेशल मोमेंट के रोहित शर्मा भी गवाह बने। इस दौरान रोहित शर्मा भी अपनी आंखों से आंसू को रोक ना सके। जीत मिलते ही वो बेहद इमोशनल हो गए। रोहित मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में उस वक्त मौजूद थे। स्टेडियम में पत्नी के साथ शुरुआत में ही दर्शक दीर्घा में वो बैठे हुए थे। टीम का हौसला बढ़ाने रोहित शर्मा वहां पहुंचे थे और जीत की दहलीज की ओर जब टीम इंडिया बढ़ रही थी तो हर एक कामयाबी पर ताली सबसे पहले वो बजाकर टीम का हौसला बढ़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो ऐतिहासिक पल आया तो रोहित शर्मा के जज्बातों का गुबार उनकी आंखों से फूट पड़ा। नम आंखों के बीच रोहित शर्मा के चेहरे पर खुशी थी, सुकून का भाव भी था। जिस इतिहास को रचने से वो चूक गए थे, महिला टीम ने वो कर दिखाया। जाहिर है वो तमाम लोग जो लगातार टीवी से जुड़े हुए चिपके रहे, पूरे मैच को देखते रहे, उनकी आंखें भी नम थी। जश्न का माहौल रोहतक में शेफाली वर्मा के घर पर भी है। शेफाली के पिता उनके रोल मॉडल रहे हैं। पिता ने कहा कि उनकी बेटी ने हमेशा देश के लिए कई रिकॉर्ड बनाए हैं, आगे भी वो ऐसे ही दमदार प्रदर्शन करती रहेंगी। कल के मैच में स्टार रही हैं शेफाली। जिस तरह से बैट से उन्होंने परफॉर्म किया है, 2 विकेट भी लिए हैं और वर्ल्ड कप के बीच में टीम में आना और इस तरह का परफॉर्मेंस जिससे एक नया इतिहास रचा है। आप परिवार वाले कितने संतुष्ट हैं? आप खासकर पहले कोच भी रहे हैं अपनी बेटी। सभी संतुष्ट हैं जी। देखो, हम सबसे पहले तो परमात्मा का शुक्रगुजार हैं, बीसीसीआई बोर्ड का शुक्रगुजार हैं और जितने भी चयन करता है उनका शुक्रगुजार हैं, जो बेटी के ऊपर बिलीव किया, टीम इंडिया में लिया। और बेटी से बात हुई थी मैच शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया का, तो बोल रही थी पापा अच्छी विकेट है, अगर 4-5 ओवर अगर रुक गए तो हमारा स्कोर बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। ये सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं जी, सेमीफाइनल से पहले की बात है। तो जल्दी आउट होने के बाद फिर बेटी से बात हुई तो थोड़ी मायूस थी। फिर मैंने उसको थोड़ा इंस्पायर किया कि बेटा तू वही शेफाली है जिसने वर्ल्ड कप 2020 में टीम इंडिया को फाइनल तक लेके गई। तूने 200 बनाए हैं, तूने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़े हैं, तू WPL में सबसे ज़्यादा स्कोर भी किया, छक्के भी मारती है। तो उसको कई चीज़ें याद दिलाई जिससे वो डाउन ना हो पाए। तो मोटिवेशन करना ज़रूरी होता है। तो मैच से पहले मेरी बात हुई तो शिफाली को थोड़ा मैंने जैसे LBW हो रखी थी तो उस दौरान थोड़ी सी मैंने टिप्स दी कि बेटे हम ऐसे करेंगे तो LBW ना हो के हम स्कोर आएगा हमारे बैट से। और तो शिफाली ने भी डिस्कशन किया, पापा ऐसे करेंगे तो कैसा रहेगा। तो मैंने कई चीज़ें मना किया, कई चीज़ें यस किया। तो उसके दौरान ही परमात्मा ने सुनी और
बेटी के बैट से स्कोर निकला है। इतिहास रच दिया है भारतीय वुमेन्स टीम ने। आपको क्या लग रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद, जैसे टीम में एक बार नहीं आई थी वर्ल्ड कप टीम में, एक प्लेयर चोटिल होती है उसके बाद उनको मौका मिला, तो क्या आप लोग कैसी मानसिकता से गुजर रहे थे? शेफाली क्या सोच रही थी? कुछ बीच में कुछ बात हुई? नहीं, देखो जब बाहर थी तो हमने यही बताया था बेटी को कि भाई तू अपना जो भी गेम मिलता है, चाहे T20 मिले या डोमेस्टिक सेशन मिले, तो अपना बेस्ट करके चलना है। हमने BCCI बोर्ड के निगाह में रहना है। और वैसे ही पिछले साल भी शिफाली ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया डोमेस्टिक सेशन में, और इस बार भी T20 ग्वालियर में चला हुआ था डोमेस्टिक सेशन का, तो उसमें शिफाली ने सबसे ज़्यादा किया था। हाँ, परमात्मा ने देखो प्रतिका रावल को इंजर्ड किया और बेटी को एंट्री कराई, और हम परमात्मा का शुक्रगुजार हैं, BCCI बोर्ड का शुक्रगुजार हैं जो परमात्मा ने सुनी, और पहला वर्ल्ड कप जो अब तक नहीं आया था वो आया, और सभी ने खुशियाँ मनाई है। तो एक दिवाली जो जा चुकी थी, एक दिवाली कल भी मनी है, तो हम परमात्मा का शुक्रगुजार हैं।